हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम हमारे लर्नो ऐप में। आज आपको कार्बनिक रसायन का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। देखते हैं प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए और यहीं से आपको बेसिक केमिस्ट्री बताई जाएगी। तो आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री लेके चलते हैं। बेसिक केमिस्ट्री में देखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्या आता है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। जब कार्बनिक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी यही होगी, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक समझते हैं प्यारे बच्चों, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक वे कहलाते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। तो बेटा देखते हैं H2CO3, CO2, CO, क्या ये कार्बनिक यौगिक है? नहीं, कार्बन तो पाया जा रहा है। तो कार्बनिक यौगिक की परिभाषा है क्या? क्या है कार्बनिक यौगिक? तो बेटा ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। किससे बने होते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक। यानी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। आप थोड़ा सा हम बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? तो कार्बन को कुछ लोग क्या अधातु के रूप में जानते हैं, अधातु। लेकिन कार्बन के कुछ ऐसे अपरूपक हैं जो धातु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कार्बन 3 अपरूपक के रूप में पाया जाता है। पहला हीरा, ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट, और दूसरा है बेटा फ्लोरीन्स। ये 3 कार्बन के अपरूपक हैं। जो ग्रेफाइट जो है धातुओं का गुण प्रदर्शित कर देती है, धातु का गुण प्रदर्शित कर देती है, जिससे कार्बन को धातु भी कह देते हैं। अब आते हैं कार्बनिक यौगिक, तो समझ में आ गए। कार्बनिक यौगिक में बेटा एक होता है हाइड्रोकार्बन, जहाँ से हमारी कार्बनिक यौगिक पूरी स्टार्ट होती है, हाइड्रोकार्बन। देखते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 बंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लेकिन अब बंध कहाँ से आए? तो ये सारी चीज़ें कार्बन की प्रॉपर्टी हैं। कार्बन में सहसंयोजी बंध बनते हैं, सहसंयोजी बंध बनते हैं। अब सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? तो जब 2 समान एटम, यानी कह सकते हैं सेम एटम, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जब आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं,
किसके बेटा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, बराबर की साझेदारी करते हैं। कैसे? बराबर की। तो इनके बीच एक बंध बनता है जिसे क्या कहते हैं बेटा? सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सहसंयोजी बंध कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम H2 का निर्माण आपको पढ़ा देंगे, O2 का निर्माण पढ़ा देंगे और N2 का निर्माण पढ़ा देंगे। देखते हैं कैसे। जब हम लोग H2 का यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। ठीक इसी प्रकार दोनों एक दूसरे के साथ साझा करके H2 एलिमेंट का निर्माण करते हैं। और देखते हैं बेटा, समझते हैं। जब O2 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसकी लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 और दूसरे वाले में भी 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, दोनों के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, इसलिए ये O2 अणु का निर्माण करते हैं। फिर तीसरा देखते हैं बेटा, N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, तो जिसमें से लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और 5 में देखा जाए तो लास्ट कक्षा में जब 5 होते हैं तो इनको 8 पूरा करना होता है, जिसमें से आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों, ये 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं बेटा? साझा करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। ठीक बेटा, 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर लेते हैं? साझा कर लेते हैं। इस तरीके से ये जाके N2 अणु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से सहसंयोजी यौगिक बनते हैं और जितने सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि जब 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी कि जब 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब आपके डबल बॉन्ड बनता है। इसी प्रकार जब 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? इस तरीके से सहसंयोजी बंधों द्वारा इन बंधों का निर्माण होता है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। तो कार्बन के बंधों का निर्माण हो गया। अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार हम पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते थे जिनमें हम लोगों ने पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार हैं जिसे हम लोगों ने पढ़ा। तो देखते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोकार्बन, there are 2 types, saturated and unsaturated carbon। संतृप्त असंतृप्त, संतृप्त और बेटा असंतृप्त। संतृप्त का और असंतृप्त के दोनों में इसमें आता है बेटा एल्केन। संतृप्त का एग्जाम्पल देखा जाएगा तो इसका एग्जाम्पल होता है बेटा एल्केन। और असंतृप्त का देखा जाएगा तो इसमें 2 आते हैं, एक का नाम है एल्कीन और दूसरे का नाम है एल्काइन। एल्कीन और बेटा एल्काइन। देखते हैं बेटा इन दोनों में इनका फार्मूला होता है। क्या होता है बेटा? फार्मूला। देखते हैं कौन सा फार्मूला होता है। एल्कीन का फार्मूला होता है
H2n और एल्काइन का फार्मूला आता है CnH2n-2। ठीक इसी प्रकार एल्केन का भी फार्मूला होता है CnH2n और प्लस का बेटा 2। इस प्रकार से एक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार में बटा होता है, जिसमें संतृप्त तथा असंतृप्त आते हैं। संतृप्त एल्केन होता है और असंतृप्त में एल्कीन तथा एल्काइन आते हैं। अब मेरे साथ प्यारे बच्चों समझते हैं एल्केन और एल्कीन और एल्काइन किस प्रकार से यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो जो आपको ये N दिख रहा है, N CnH2n, तो ये नंबर ऑफ कार्बन है। जब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन 1 लेते हैं तो N बराबर रखेंगे 1। आप देखिए H की जगह पे रखेंगे 2 × 1 + 2। तो देखते हैं पहला कंपाउंड हमको मिलता है, क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखिए। पहला कंपाउंड हमको मिलेगा CH4। मेथेन इज अ फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि मेथेन हाइड्रोकार्बन का पहला मेंबर है। आप देखते हैं अगर N बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो N बराबर 2 रखने पर प्यारे बच्चों C2 और C2 × 2 प्लस बेटा 2 जाके फार्मूला हम लोगों को मिलेगा C2H6। इसी प्रकार अगर हम लोग बेटा N बराबर 3 रखते हैं तब हमको जा कर के फार्मूला मिलेगा C3 और बेटा 2 × 3 प्लस बेटा 2 = C3 और H8। इस प्रकार से एल्केन के क्रमशः आपको 3 यौगिक प्राप्त हो गए, जिनके नाम मेथेन, एथेन और प्रोपेन है। ठीक इसी प्रकार अगर हम लोग एल्कीन के सूत्र निकालते हैं तो क्रमशः हम लोग एल्कीन के सूत्र भी देख लेते हैं। तो एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n और बस CnH2n होता है प्यारे बच्चों। देखते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर N बराबर हम लोग 1 रखते हैं तो C और 2 आ जाएगा। N बराबर 2 रखेंगे तो C2 × 2 आ जाएगा। तो फार्मूला मिलेगा C2H4। N बराबर इसी प्रकार 3 रखते हैं तो C3 और H6 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग अब फार्मूला ज्ञात करेंगे एल्काइन के। तो N बराबर बेटा देखो 1 रखने पर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं, क्यों, ये 2 का इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसीलिए N बराबर हम लोग 2 रखेंगे। और जब N बराबर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं प्यारे बच्चों। C2 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 में जब 2 जाएगा तो 2 बचेगा। जब N बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो C3H2 × 3 - 2, तो C3 और 3 2 जा 6 में 2 चला जाएगा 4। इस प्रकार से ये हमें एल्कीन और एल्काइन के और सूत्र प्राप्त हो गए। अब प्यारे बच्चों इसी में एक ग्रुप आता है जो एल्केन से निर्मित होता है, जिसे कहते हैं एल्किल। देखते हैं बेटा एल्किल समूह को, तो आपको बता देते हैं, बहुत छोटी सी बात है। जब हम लोग एल्केन में एक H कम कर दें, एल्केन में एक H क्या कर दें बेटा, एक H क्या कर दें, कम कर दें। एल्केन में जब एक H क्या कर देते हैं बेटा, कम कर देते हैं, तो हमें एल्किल समूह मिल जाता है। एल्किल क्या मिल जाता है बेटा, जिसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई पूछ ले एल्किल का फार्मूला क्या होता है, तो CnH2n और -1। आगे बात समझ में प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए तो एल्किल बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। CH3 एल्किल है, C2H5 एल्किल है, और इसी प्रकार
3H7 एल्किल है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आगे वाले टॉपिक में मिलते हैं।